नमस्कार, दिस इज जीएस त्रिपाठी। वेलकम टू द भारत स्टांस। पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सूडान क्राइसिस के बारे में सुन रहे होंगे, जिसमें बहुत सारे भारतीय नागरिक वहां फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया है। आज हम इसी ऑपरेशन को डिटेल में जानेंगे, साथ ही साथ पूरे सूडान क्राइसिस को भी समझेंगे। सबसे पहले हम सूडान क्राइसिस को समझते हैं। सूडान के इस पूरे क्राइसिस को समझने के लिए सबसे पहले सूडान के इस मैप को देखिए। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सूडान की कोस्टलाइन रेड सी से लगती है। यह अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसके साउथ में साउथ सूडान नाम का भी एक देश है। पहले ये दोनों देश एक हुआ करते थे, जिसका नाम सूडान था, लेकिन 1980 के दशक में अभी के सूडान और साउथ सूडान के लोगों में आपस में लड़ाइयां स्टार्ट हो गईं, जिसने आगे चलकर सिविल वॉर यानी गृह युद्ध का रूप ले लिया। इसीलिए जुलाई 2011 में एक रेफरेंडम कराया गया, जिसमें साउथ सूडान सूडान से टूटकर एक अलग देश बना। इस लड़ाई का मेन रीजन रिलीजन था, क्योंकि उस समय के यूनाइटेड सूडान के उत्तरी हिस्से में अरब मुस्लिम्स रहते थे, जो कि सूडान की सरकार को सपोर्ट करते थे, जबकि दक्षिणी सूडान में ब्लैक अफ्रीकन क्रिश्चियंस और ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन को मानने वाले लोग थे। इन्हीं लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था, जिसका नाम था सूडान पीपल लिबरेशन मूवमेंट /आर्मी यानी SPLM/A। तो सूडान की गवर्नमेंट और SPLM/A के बीच चलने वाला ये सिविल वॉर 13 वर्षों तक चला, जिसमें लगभग 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और हजारों लोग बेघर हो गए। फिर 2005 में इन दोनों ग्रुप्स में पीस एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चला और अंत में जुलाई 2011 में एक रेफरेंडम के जरिए साउथ सूडान सूडान से अलग होकर अफ्रीका का 55th कंट्री बना। अब आते हैं कि इस समय सूडान में क्या हो रहा है। तो इस समय सूडान और साउथ सूडान में कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि सूडान की कैपिटल खार्तूम में ही सिविल वॉर की स्थिति है। अब अगला प्रश्न ये है कि तो फिर लड़ कौन रहा है। तो इसमें दो मेन पार्टीज हैं। पहली है सूडान की आर्मी, जिसे जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान लीड कर रहे हैं, और दूसरी है सूडान की पैरामिलिट्री, जिसे जनरल मोहम्मद हमदान दगालो लीड कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि सूडान की आर्मी अपने पैरामिलिट्री से ही लड़ रही है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। 1989 तक सूडान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री दोनों होते थे, जिसमें प्रधानमंत्री को तो कॉमन लोग चुनते थे, लेकिन प्रेसिडेंट जनरली आर्मी चीफ ही होता था। 1989 में सूडानी आर्मी चीफ ओमार अल बशीर प्रेसिडेंट बने, जिन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही लोगों द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री सादिक अल महदी को हटा दिया, जिसके बाद सूडान में सिर्फ प्रेसिडेंट की ही पोस्ट बची। वही प्रेसिडेंट भी था और वही आर्मी चीफ भी था। ओमार अल बशीर 1989 से लेकर 2019 तक सूडान के प्रेसिडेंट रहे। इन्हीं के टेन्योर में साउथ सूडान सूडान से अलग हुआ। 2019 में ही प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर ने अब्देल अल बुरहान को आर्मी चीफ बनाया, जिनके जूनियर थे डिप्टी जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। इन दोनों जनरल और डिप्टी जनरल ने मिलकर प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर को प्रेसिडेंट से हटा दिया, जिसके बाद 11 अप्रैल 2019 को जनरल अब्देल अल बुरहान सूडान के प्रेसिडेंट और मोहम्मद हमदान दगालो वाइस प्रेसिडेंट बन गए। इन दोनों ने मिलकर अक्टूबर 2021 तक सभी पॉलिटिकल लीडर्स को जेल में डाल दिया और सूडान की कंप्लीट पावर अपने हाथों में ले ली। तो अब अगला प्रश्न ये उठता है कि अगर इन दोनों में इतना ही पड़ता था, तो फिर अभी ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं। इसके मेनली दो रीजंस हैं। पहला है कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद हमदान दगालो ने गोल्ड माइंस और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में अपने बिजनेसेस खड़े कर लिए, और इनसे आने वाले पैसों को यूज करके दगालो अपने आप को सूडान के आम लोगों का लीडर प्रेजेंट करने लगे, जिससे प्रेसिडेंट बुरहान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो अच्छी तरह समझते थे कि जैसे उन्होंने प्रेसिडेंट ओमार अल बशीर को हटाया था, ठीक वैसे ही उन्हें भी कोई हटा सकता है, और इसीलिए उन्होंने पैरामिलिट्री चीफ दगालो के ऊपर कंट्रोल पाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने एक बिल पास किया, जिसके अनुसार सूडान की पैरामिलिट्री को सूडानी आर्मी के अंडर कर दिया गया, जिससे मोहम्मद हमदान दगालो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। ये दूसरा रीजन बना सूडान के करंट मिलिट्री फाइटिंग सिचुएशन का। इसके अतिरिक्त मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट बुरहान ने RSF यानी सूडान की पैरामिलिट्री को डिसॉल्व करके उसे रिबेल ग्रुप डिक्लेयर कर दिया है। इसी न्यूज के बाद पूरे सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गई।
जिसमें सूडान की एयरफोर्स ने प्रेसिडेंट बुरहान के कहने पर सूडान की पैरामिलिट्री के बेसेस पर एयर स्ट्राइक्स भी किया। इससे पूरे देश में केओस मच गया, जिसका परिणाम सूडान की आम जनता के साथ साथ वहां रह रहे भारतीयों को भी उठाना पड़ा। ऐसे में सूडान में फंसे लगभग 4000 भारतीयों को वहां से निकालना बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए भारत सरकार ने इन नागरिकों को सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन को 2 रास्तों से किया जा रहा है। एक तो है सी रूट और दूसरा है एयर रूट। पहले अगर हम बात करें सी रूट की, तो इंडियन नेवी की शिप INS सुमेघा और INS तेज को सूडान के पोर्ट सूडान में डायरेक्ट भेजा गया है, जहां से सीधे भारतीय लोग इस शिप में बैठकर सऊदी अरेबिया के शहर जेदा आएंगे, जिसकी इमेज आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये INS सुमेघा से आने वाले लोगों की कुछ इमेजेस हैं। इसके बारे में खुद डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ट्वीट करके बताया था। इन लोगों की खुशी देखिए। अब बात करते हैं एयर रूट की। तो सूडान की कैपिटल खार्तूम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यूज कर पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां लगातार गोलीबारी के साथ साथ एयर स्ट्राइक्स हो रही थी। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट को सीधे सूडान पोर्ट पर भेजा गया। वहां से ये एयरक्राफ्ट भारतीय नागरिकों को लेकर सऊदी अरेबिया के जेदा शहर पहुंचा। आप सोच रहे होंगे कि ये लोग भारत ना आकर सऊदी अरेबिया के जेदा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सभी 4000 भारतीय नागरिकों को जल्दी से जल्दी निकालना है। ऐसे में अगर फ्लाइट सूडान पोर्ट से सीधा भारत आएंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए भारत सरकार ने सऊदी अरब की गवर्नमेंट से बात करके जेदा शहर में एक इवैक्यूएशन सेंटर बना दिया है, जहां भारत सरकार के ऑफिशियल्स पहले से ही मौजूद हैं। ये अभी आप जिन्हें लोगों का वेलकम करते हुए देख रहे हैं, वो भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन हैं, जो कि एस जयशंकर के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय में नंबर 2 की पोजीशन पर हैं। सूडान पोर्ट से भारत के कंपेयर में जेदा ज्यादा निकट है। इसीलिए जिन लोगों को शिप के थ्रू लाया जा रहा है या फिर जिन्हें एयरक्राफ्ट के थ्रू लाया जा रहा है, दोनों को पहले जेदा लाया जाएगा और उसके बाद वहां से इन लोगों को फ्लाइट्स के जरिए भारत वापस लाया जाएगा। अब तक कुल 360 भारतीय नागरिक दिल्ली पहुंच चुके हैं, जिसकी जानकारी डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी थी। और किसी ऐसे जगह जहां जिंदगी मौत का सवाल हो, वहां से अगर आप सेफली वापस भारत आ जाते हैं तो इसकी खुशी क्या होती है, इसे आप भारत की इस सीनियर सिटीजन के मुंह से सुन सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमारी जो जान बचाई है हम सब। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि हम अपने इवैक्यूएशन मिशंस का नाम नदियों के नाम पर क्यों रखते हैं? जैसे कि वो चाहे रसिया यूक्रेन वॉर के समय किया गया ऑपरेशन गंगा हो, या फिर इस समय सूडान क्राइसिस में किया जा रहा ऑपरेशन कावेरी ही क्यों ना हो। तो भारत सरकार के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग भारत की इन पवित्र नदियों ने जैसे कठिन से कठिन समय में अपना रास्ता खोज लिया है, ठीक वैसे ही ऐसे किसी भी क्राइसिस में हम भी वहां मौजूद भारतीय लोगों को निकालने में सक्षम हो सकें। इसीलिए हम अपने ऑपरेशंस का नाम अपनी इन पवित्र नदियों के नाम पर रखते हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं कि सूडान में उपस्थित सभी भारतीय सुरक्षित अपने अपने घरों को लौट आएं। और अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आज का प्रश्न सूडान से ही रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन जो करंट से रिलेटेड होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपका प्रश्न है, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सूडान? योर ऑप्शंस आर खार्तूम एंड फ्रैंक, नियामी एंड फ्रैंक, रियाद एंड रियाल, अस्मारा एंड नाकफा, और लास्ट में है खार्तूम एंड पाउंड। जो भी सही आंसर करेगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, जिससे बाकी लोगों को सही आंसर का पता चल जाए। सो फील फ्री टू कमेंट। कीप वॉचिंग फॉर मोर सच वीडियोज।